त्रिमंत्र बुलाएं। यस। जय नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सव्व साहुणम, नमो लोए सव्व साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव्व पावपणासणो, सव्व पावपणासणो, मंगलाणं च सव्वेसे, मंगलाणं च सव्वेसीं, परमं हवै मंगलम, पड़वम हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सुरेश जी कोई प्रश्न? पूछूं क्या सर? हाँ बोलिए। कांतियानंद जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। खरे साहब, मेरे मन में एक प्रश्न उठता था। ये हम बहुत सारे टीवी चैनल पर दोपहर में, सुबह, शाम बहुत सारे ये मोक्ष जाने के लिए लोग, एक साधु संत लोग आ जाते हैं। हाँ जी, तो सभी लोग मोक्ष जाने की राह बताते हैं कि हमारे ये शास्त्र के अनुसार कोई शिव पुराण का बताता है, तो कोई कृष्ण का बताता है, तो कोई किसी का बताता है। तो ढेर सारे लोग बताते हैं अपने अपने राय से। तो ये क्या जीवन जीने की कला है का एक कोई दृष्टांत है कि रास्ता है? कुछ समझ में नहीं आता कभी कभी। तो ये मन में एक प्रश्न आया था कि तुलसीदास ने कम से कम मैंने 2200 दोहे लिखे हैं रामायण में। तो उन दोहे के अंदर है ना, कुछ 10-15 दोहे ऐसे हैं जो दादा के जो 5 रियल रिलेटिव और ये अपने हैं पूरे, जो 5 अपने सिद्धांत हैं। हाँ, तो वो सिद्धांत के बारे में वो कुछ मैंने उनसे मिलते जुलते उनके दोहे हैं। थोड़े मुझे याद है कि जैसे कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। माने जैसा तुम इस जीवन काल में तुम ऐसा तुमको सुख मिलेगा इस संसार के अंदर। बहुत सारे दोहे हैं, अभी मुझे याद नहीं आ रहे। तो हाँ जी, आप तुलसी भरोसे राम के, समझे ना, निर्भय होके सोए। जो होना है तो होगा और जो नहीं होना तो नहीं होगा। तो ऐसे बहुत सारे दोहे हैं। माने जो अपन बोलते हैं ना कि ये व्यवस्थित शक्ति कार्य करती है। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि मोक्ष तो एक बहुत दूर की बात है साहब। मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा, किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, हु विल बी डिसाइड, वो कौन करता है कोई पता ही नहीं पड़ता साहब। तो
ये जैन धर्म वाले भी बहुत सारे हैं ना, देरासर में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, किसकी पूजा करते हैं क्या भगवान जाने। उसमें भी मतभेद उन लोगों में बहुत सारे हैं। कोई श्वेतांबर बन गया, क्योंकि ये 5 करोड़ लोग हैं साहब पूरे अपने देश में जैन धर्म के। अब 5 करोड़ के 5 करोड़ लोग हैं ना, अब बटे हुए हैं। कोई श्वेतांबर है, कोई दिगंबर है, वो भी सब अपनी मोक्ष के जाने की रास्ता बता रहे हैं। तो कुछ समझ में नहीं आता है साहब कि क्यों, यदि ये दादा का एकदम सही और सरल और सहज मुझे लगता है कभी कभी मार्ग है मोक्ष का, तो उसमें ये सब लोग क्यों नहीं अपनी तरफ आ जाते हैं? प्रश्न एक मन में उठता है कभी कभी साहब। हाँ, हाँ, कि हम लोग सक्षम नहीं है उन लोगों को ये सब चीज बताने के लायक, ऐसा कभी कभी प्रश्न उठता है। जिनको वास्तविक जानना है उनको बताने के लिए हम पूरा समर्थ है। अच्छा। हाँ, और टीवी पर जो आ रहा है वो प्रवचन की कला है। अच्छा। ये काल ऐसा है कि मोक्ष शब्द बोलने का किसी को अधिकार नहीं है। और जहां तक प्रत्यक्ष ज्ञानी पुरुष यानी कि सजीवन मूर्ति का योग और मोक्षदाता पुरुष का योग जहां तक नहीं होता है, वहां तक कोई भी व्यक्ति को कोई भी क्रिया से, किसी भी प्रकार की क्रिया से मोक्ष पाना असंभव है, ऐसा ज्ञानी पुरुषों ने बताया है। और अक्रम विज्ञानी दादा भगवान ने भी बताया है। और ज्ञान के लिए और मोक्ष के लिए मोक्ष दाता का होना अति अति आवश्यक है, ऐसा हमारे अनुभव में आया है। और वास्तव में मोक्ष क्या है उसका अनुभव ये मन वचन काया के साथ हम कर रहे हैं, ये भी अनुभव है। नहीं, कभी कभी ऐसा लगता है कि अभी ज्ञानी पुरुष इस काल में कहाँ पे है, कौन है, कुछ समझ में नहीं आता साहब। वो बात बराबर है, मगर जिसको केवल आत्मा को ही जानना है और उसके लिए कोई भी व्यक्ति आत्मज्ञानी पुरुष का योग हो ऐसी भावना कर रहा है, तो उसे अवश्य ज्ञानी पुरुष का योग होता है। ज्ञानी पुरुष के बगैर तो ये धरती हो ही नहीं सकती। तो ये ज्ञानी पुरुष का एक बहुत बड़ा सामर्थ्य है और उसका सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? सदगुरु या प्रत्यक्ष आत्मज्ञानी का योग हुआ है, उसका क्या प्रमाण है? तो कि हम सभी प्रकार की अज्ञान मान्यताओं से मुक्त होते हैं और चिंता बंद हो जाती है। यह इसका प्रमाण है कि सदगुरु की कृपा हुई है, सजीवन मूर्ति की कृपा हुई है। तो इसका सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि
चिंता बंद हो जाती है और खुद की ही गलतियां उसे दिखाई देने की शुरुआत हो जाती है और कभी कभी संयोगवशात दबाव के कारण दूसरे की गलती एक क्षण के लिए दिखाई देती है, ऑन साइट उसका आलोचना, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान हो जाता है। तो ये सबसे बड़ी बात है। मोक्ष या ज्ञान ये कोई क्रिया से प्राप्त होने वाली चीज नहीं है। मैं इस काल के लिए बता रहा हूं, ये आत्मज्ञान ये कोई क्रिया का मार्ग नहीं है, मगर ज्ञानी पुरुष की कृपा का मार्ग है। इसीलिए कुदरती तौर पर अक्रम विज्ञानी दादा भगवान का प्रागट्य होता है और उनकी मैं कौन हूं उसका बैठ जाता है और शक्ति प्रकट हो जाती है। यही ज्ञानी पुरुष की कृपा का परिणाम है। नहीं, ये जीवन जीने की शक्ति कला का जागरण ही मोक्ष मार्ग है, ऐसा हमें समझना चाहिए। नहीं, अभी मैं कभी इतना कभी ही ऐसा लगता है कि बताऊं साहब। जीवन जीने की कला है, सरल जीवन जीने की कला का एक रास्ता है साहब। हाँ जी, मगर जहां तक मैं कौन हूं उसका भान और ज्ञान नहीं हुआ है, वहां तक जीवन जीने की कला हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। नहीं, कई लोग इन साधु संत शॉर्ट, कहते हैं ना कि आप कौन कहते हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही। आप एक ब्रह्म का अंश हो, ऐसा बताते हैं ना कई लोग। क्या बताते हैं? ब्रह्म का अंश हो। ब्रह्म का अंश अंश। नहीं है, हाँ, हम ब्रह्म के सर्वांश है। तो अंश ऐसा जब नहीं है, बताते हैं सर्वांश। कई, मैंने ये बड़े साधु संत लोग, कि आप सभी है ना एक ब्रह्म का अंश हो, एक आत्मा का एक आपको रूप है। हाँ, वो बताते हैं, हम्म। वो उनकी दृष्टि से सही है, मगर आत्मज्ञानी पुरुष का जो अनुभव है और हमारा भी जो अनुभव है वो ब्रह्म अंश रूप में नहीं है, सर्वांश रूप में है। सर्वांग। हाँ, सर्वांश रूप में है। नहीं, अभी हमारा जो जीवन मिला है हमको, हम जो इस पृथ्वी पर जन्म मनुष्य योनि में लेकर के आए हैं, अपने हाँ जी, कर्मों को भोगने के लिए आए हैं कि नहीं साहब? हाँ जी, ये तो हर एक व्यक्ति, हर एक व्यक्ति। कोई भी व्यक्ति का जन्म होता है तो किए हुए कर्म को भुगतने के लिए ही होता है। मगर सबसे बड़ा रहस्य क्या है कि वो कर्ता पद के अहंकार से नए कर्म का बंधन हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो बात बहुत समझने जैसी है। जीवन तो सब लेते हैं। हाँ,
नहीं तो इसमें भी साहब यदि कोई अपने को एक साइंटिफिकली एक समझ जाए कि ये हमको अभी इस जीवन में अपना कर्म ही भोगना है, हाँ जी, तो अपने सरल सहज अपने अपने में परिवर्तन ला करके वो भोगे, और वो कुदरती रचना उसको समय समय पर उसको अपने अपने संजोग ला करके उसको चेंज करती रहेगी। ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि भुगतते वक्त चाहे सुख का भुगतने का हो या दुख का भुगतने का हो, मगर जब भुगतने का आता है उस वक्त वो दूसरों की गलतियां देखते हैं, और जहां तक दूसरों की गलतियां दिखाई देती है वहां तक कुदरती रचना क्या है वो कोई समझा ही नहीं है। नहीं नहीं, ये जरूरी है कि दूसरों की गलती देखना मनुष्य को, जरूरी नहीं है मगर दिखाई देती है। जब भी कोई व्यक्ति को अपने खुद के कर्म को भुगतने का होता है, वो कर्म भुगतते वक्त, मतलब कर्म का फल भुगतते वक्त वो दूसरों को बताते हैं कि उसकी वजह से मैं दुखी हो रहा हूं। अब जब दूसरों की वजह से हम दुखी हो रहे हैं, ऐसी समझ जहां तक है वहां कुदरती रचना क्या है वो मालूम ही नहीं है। बातें करना एक अलग बात है, मगर उसको जीना ये एक बहुत अलग बात है, और बातें करने से कुछ नहीं हो जाता है। जहां तक ज्ञानी पुरुष की कृपा से उसे दृष्टि प्राप्त नहीं होती है कि वास्तव में मैं कौन हूं, ये दृष्टि जहां तक प्राप्त नहीं होती है वहां तक किसी के भी प्रवचन से किसी के भी सत्संग से वो कुदरती रचना क्या है वो समझ नहीं सकता है, क्योंकि पहले मैं कौन हूं इसका ज्ञान होना अति आवश्यक है, तब सब समझ में आता है साहब। हाँ, सबसे बहुत बड़ी चीज तो वाणी है साहब आज कलयुग में। वाणी, हाँ, आपकी स्पीच ऐसी होनी चाहिए कि मन का आपा खोए औरन को शीतल करे, आपा शीतल होए। आप समझे कि नहीं साहब? हाँ, वाणी थोड़ी ऐसी बोलिए। आपकी थोड़ी आवाज कट गई थी शुरुआत में। हाँ नहीं, बताइए मैं क्या कहता हूँ, बताइए। तुलसीदास ने 1500 में लिख दिया था, 15 को आज से मैंने 700 वर्ष पहले लिख दिया था क्या? कि वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए औरन को शीतल करे, आपा शीतल होए। आपको इस बोलने तरह की वाणी का व्यवहार करना चाहिए कि हाँ खुद बराबर है, प्रसन्न रहे और दूसरों को भी प्रसन्न रखे। बराबर है। हाँ, अब वो इस जो संसार के वाणी, अंदर ना जो भी वाणी है, जैसे हमारे पास में नॉलेज है, मेरे पास में नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, सब कुछ है, जब तक मुझ में संस्कार नहीं होंगे तो ये दोनों चीज मेरे कोई काम की नहीं था। हाँ, तो जो वाणी बोलने वाला है उसके लिए कहा गया है। हाँ, जो तो वाणी वाणी के को अंदर सब आ जाता था कि निर्दोष यदि हम किसी को देखते हैं ना तो हम उसको निर्दोष ही देखेंगे। भैया कि ये ऐसे किसी को वाणी ना बोले
कि उसको ठेस पहुंचे साहब। हाँ बराबर है, मगर वाणी से कोई भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो, यह जागृति हमेशा बनी रहती है। मगर कोई व्यक्ति जब प्रश्न पूछता है तो उसका क्लैरिफिकेशन के लिए एज इट इज हमें बताना पड़ता है, वो हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। मगर किसी को दुख हो इसके लिए किंचित मात्र भी हम बोलते नहीं है और बोलने वाले भी नहीं है। इस बात को ठीक से समझना है। संतों ने जो कहा है, प्रवचन में कहा है, शास्त्र में लिखा है, वो क्रमिक मार्ग की अपेक्षा से सही है। मगर ये वास्तविकता क्या है, वो वास्तविकता को हमें समझना पड़ेगा, ये अति आवश्यक है। हाँ जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। सूर्य जी कट हो गए। हाँ जी। ओके डॉक्टर कश्यप जी। सभी को जय सच्चिदानंद। कांतियानंद जी जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद सच्चिदानंद। डॉक्टर साहब, जय सच्चिदानंद जी। मैं शेयर कर सकता हूँ जी? जी ये पद है, आओ पधारो रुद्यामा CD 19। ये पहला जो पैराग्राफ है, आओ पधारो रुद्यामा अंतस्करण मा आसन मा, ये थोड़ा बताइए, समझ नहीं आया कौन से आसन में बता रहे, मतलब दादाजी को समझ में आता, दादाजी को पुकार रहे हाँ, अंतस्करण के आसन में। हाँ जी। इसका कहने का तात्पर्य सिर्फ ऐसा है कि जो आत्मज्ञानी पुरुष होते हैं, यानी कि सजीवन मूर्ति जी, वो सजीवन मूर्ति अंतस्करण के अंदर आ जाते हैं और वही हमें प्रज्ञा शक्ति के रूप में निरंतर जागृत करते रहते हैं। अच्छा ऐसा बोल रहे हैं, अंतस्करण में स्थित हो जाओ, ऐसा बोल रहे हैं। हाँ अच्छा ऐसा बोल रहे हैं। फिर दूसरा, श्रद्धा नौके समता सड वायरे वालप मृदुता मड आप सुकानी ज्ञान अरुण भव सागर नी पार तलब। हाँ, जैसे इसका मैं एक मेन सेंट्रल आइडिया बता रहा हूं कि जब कोई भी नाव चलती है तो उसके सड़ को खुला कर दिया जाता है, जो सफेद कपड़े का होता है कपड़ा। हाँ सेल बोलते हैं उसको। हाँ अच्छा, आप हिंदी में जो बोलते होंगे, हिंदी में पाल, हम उसको पाल बोलते हैं। पाल हम सड़ बोलते हैं गुजराती में। वही वो एक ही चीज है, तीन वो एक ही चीज। अच्छा हाँ। तो हम जो आत्मज्ञानी पुरुष है उन्हें हम आप्त पुरुष कहते हैं। तो आप्त पुरुष को हम हार्टिली उनको प्रणाम करके एक प्रार्थना करते हैं कि हमारी ये संसार में
ये संसार रूपी समुद्र में हमारी ये जो ज्ञान की नौका है, उसमें आप हमारे सुकानी बने रहो और हमें इस संसार रूपी भव सागर से पार उतारे, ऐसी एक भीतर हमारी झंखना तलब हमें लगी है, ऐसा उसका कहने का भावार्थ है। ऐसा मुझे अभी समझ में आ रहा है। श्रद्धा का नौका क्यों बोला? श्रद्धा का नौका, श्रद्धा का नौका मतलब ज्ञानी पुरुष की वाणी जो है, उनका जो ज्ञान है, उससे हमें श्रद्धा उनके प्रति बैठ जाती है। हाँ, श्रद्धा रखनी नहीं पड़ती है। तो उसको नौका को क्यों रूपक दिया उसको, श्रद्धा को? हाँ, नौका का, क्योंकि हम ये संसार रूपी सागर में पार होना चाहते हैं। अच्छा, तो श्रद्धा से पार करेंगे, ऐसा बोल, ऐसा है? हाँ हाँ। अच्छा। और ज्ञानी पुरुष हमारे सुकानी है, आपता पुरुष। तो उसमें श्रद्धा का नौका पे समता, समता क्या क्या कहना चाह रहे कि समता रखना है, वो समता रखो, ऐसा? समता का मतलब क्या है कि अब कोई भी जीव के प्रति किंचित मात्र भी राग द्वेष न हो। अच्छा अच्छा, हाँ। वायरे वल्लभ क्या बता रहे? वायरा का मतलब जो पवन बहता है ना। हाँ हाँ। क्योंकि समुद्र में तो सब कुछ आएगा, बड़ी जोर से हवा भी चलेगी। हाँ। और कभी समुद्र में तूफान भी आ सकता है, मगर हम आप्त पुरुष को सुकानी बना के चल रहे हैं। वालप जो होता है, वालप क्या होता है? वालप क्या होता है? मृदुता वालप मतलब जी, वहाल बोलते हैं ना, प्रेम भरा। प्रेम भरा, अच्छा। शुद्ध प्रेम भरा। हाँ जी हाँ जी। वालप। अच्छा, तो वो शुद्ध प्रेम भरा जो हवा का झोंका जैसे बता रहे हैं, वो उससे मतलब मृदुता का मड़ जो है, वो बता रहे हैं कि वो उसका वास, जो एक वास होता है ना, मड़ का मतलब। हाँ जी। तो वो क्या कहना चाह रही है सेंटेंस में? समझ नहीं आया पूरा सेंटेंस का क्या अर्थ है ये, वायरे वालप मृदुता मड़। इसमें सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि जब आप तो पुरुष हमारे सुकानी है, तो यह भवसागर हम पार हो जाएंगे, बस। अच्छा, तो मतलब मृदुता के साथ मतलब सरलता से। अच्छा, सरलता से जो है, तेजी से वायरे मतलब तेजी से, तेजी का भाव बता। भवसागर पार तलब, भवसागर पार तलब क्या बता रहे? भवसागर नहीं पार तलब। तलब मतलब एक इच्छा, तलब लगना, झंखना होना। अच्छा, मेरी कि कब इस राग द्वेष रूपी भवसागर से हम पार हो जाएं। समझ में आया। फिर आगे है, रिजुता बढ़ाओ प्रज्ञिमा कोमलतम परमार्थमा। तो ये प्रज्ञी इधर किसको कहा है? प्रज्ञी इसमें ये प्रज्ञा शक्ति को बताया है। अच्छा, रिजुता बढ़ाओ, अच्छा। कोमलता परमार्थमा, कोमलतम परमार्थ, हाँ, कोमलतम परमार्थमा। हाँ हाँ जी, हाँ जी। क्या बता रहे हैं? कोमलतम परमार्थमा, कोमलतम परमार्थमा, इसका मतलब क्या है कि इतने सरल हो जाए तो ये जीवन का जो परम अर्थ है, उसका मोक्ष की प्राप्ति करना, वो हम प्राप्त करें, मोक्ष की प्राप्ति कर पाए, ऐसा कोमल। हाँ,
अच्छा, हाँ जी। कोमल कोमल नहीं, कोमलतम होके, हम कोमल से भी कोमल होके, ऐसा बोलने चाह रहे हैं। हाँ, कोमलतम, अच्छा, सबसे कोमल, क्योंकि हाँ जी, क्योंकि सबसे कोमल होंगे तो फिर जो है वो एब्सोल्यूट तक पहुंच जाएंगे, ऐसा ऐसा मुझे समझ में आता। सही है। हाँ जी, हाँ जी, ये परमार्थ का अर्थ ही यही है। अच्छा, समझ में। मन पात्र ने परागोतमे बुद्धि सौरभ सम्यक में चित निर्मल कर स्वयं स्वसमय। हाँ जी, ये तो थोड़ा मन पाथरणे परागो तमे, जो फूल होते हैं, फ्लावर्स, जी उनकी जो महक होती है, जी तो उस महक की तरह हमारा जो मन है, जी। वो मन के आसन में आप आइए आइए बुद्धि को। और बुद्धि सौरभ सम्यक में, जी जो बुद्धि की महक है, सौरभ माने महक, अच्छी महक। पराग भी महक होता है ना। हाँ, उसका भी होता है, अच्छा। मगर सौरभ, बुद्धि सौरभ हम्म सम्यक में हम्म। हमें जो दृष्टि प्राप्त हुई है, जी वो इतनी सम्यक हो जाए जी कि रिलेटिव व्यू पॉइंट को भी हम अच्छी तरह से समझ सके, और रियल व्यू पॉइंट से मैं शुद्धात्मा हूं, यह दोनों दृष्टि को हम अच्छी से समझ सके, ऐसा कहने का तात्पर्य है। मतलब कि ज्ञान के प्रभाव से बुद्धि सम्यक हो जाए, ऐसा कहना चाह रहे हैं ना इसका हाँ हाँ भाव। हाँ जी, हाँ जी। सौरभ मेरे को समझ में आता है, जहां जहां लिखा होता है प्रभाव के अर्थ में लेना चाहिए, उसको समझना चाहिए। सही सही है। सौरभ, सौरभ का मतलब है हाँ कि एक एक प्रकार की, खास प्रकार की एक महक बोलते हैं, महक, सौरभ, सुगंध। हाँ। हाँ, सुगंध सुगंध लेकिन जो है दूसरों को प्रभावित करती है ना, दूसरों को प्रभावित करती है जो है, इसलिए इसलिए ये प्रभावित करती नहीं है, क्योंकि ये सम्यक है। अच्छा, सम्यक है। अच्छा हाँ, सम्यक का मतलब क्या है? बैलेंस है। मतलब कि न तो खुद किसी से प्रभावित होते हैं, और न ही दूसरों को प्रभावित करने के लिए कुछ करते हैं। तो फिर सौरभ क्यों लिखा है? सौरभ समझ नहीं आए, बुद्धि ये सम्यक कैसे? हाँ, वो व्यक्तित्व सौरभ है, व्यक्तित्व सौरभ। अच्छा आत्म ज्ञानी पुरुष को जो अच्छा। आत्मज्ञान हुआ है, हाँ वो उनकी हाजिरी में ही एक ऐसा वातावरण बनता है कि अच्छा चित्त निर्मल कर स्व समय, अच्छा हरे अच्छा। ये क्षण। मतलब कि ये मतलब ज्ञानी पुरुष के सौरभ से ये मन ऐसा होगा और बुद्धि ऐसा होगा, ऐसा बोलना चाह रहे हैं ना। हाँ हाँ, पूरा अंतस्करण, अच्छा, पूरा अंतस्करण निर्मल हो जाता है। चित निर्मल हो जाता है, और स्व में स्व मतलब आत्मा। अच्छा, स्व से आत्मा में रहता है वो हमेशा। हाँ 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 हम विशुद्ध हो तो हम शरद। अच्छा। हाँ फिर जी। फिर लास्ट है ये आगे का पैराग्राफ, धर्म क्षेत्र 5 आज्ञा कुरुक्षेत्र फाइल आज्ञा। हाँ, ये बताइए, हाँ, कुरुक्षेत्र फाइल आज्ञा, कुरुक्षेत्री फाइल। मतलब अज्ञानता के कारण ये फाइल नंबर 1 खड़ी हो गई है। अब वो फाइल नंबर 1 कुरुक्षेत्र है। क्या है? कुरुक्षेत्र है। हाँ, यानी कि युद्ध का मैदान, राग द्वेष रूपी। अच्छा, उसमें राग द्वेष तो किसके किसके बीच में युद्ध है? उधर जो है युद्ध तो दो दो जनों। यहाँ
यहाँ जो युद्ध है वो अंतस्करण के सामने और फाइल नंबर 1 के सामने, इधर फाइल शब्द लिखा है, जी। फाइल का मतलब है राग द्वेष से जो खड़ा हुआ है। अच्छा। तो हाँ। वो धर्म क्षेत्र क्या है, तो कि 5 आज्ञा है, तो वो अच्छा। 5 आज्ञा से फाइल का संभाव से निपटारा हो जाएगा, तो ये कुरुक्षेत्र से हम पार हो जाएंगे। अच्छा, मतलब कि 5 आज्ञा के धर्म से हमको कुरुक्षेत्र पार करना है, ऐसा समझ में आता है। हाँ 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 जी, हाँ जी। अच्छा, फिर ये लास्ट है, आवो प्रकाशो त्रियंग मां सत संस्करना स्वाशजमा। त्रियंग मां मतलब ये तो क्या होता है त्रियंग मां? आओ प्रकाशो त्रिवंग, हाँ, मन वचन काया। अब अच्छा। मन वचन काया जो है वो अज्ञानता के कारण राग द्वेष से बंधा हुआ है। अब सत जी। हाँ, ये मन वचन काया की गलतियां हम एज इट इज देख सके तो प्रज्ञा शक्ति से आप प्रकाशमान हो जाओ, ताकि वो प्रकाश में हम सब ये देख सकें और सत संस्करणा स्वासजमा, मतलब सत माने आत्मा। जी। हम निरंतर शुद्धात्मा के लक्ष्य में हर श्वासोश्वास में हम जिए, ऐसा प्रकाश ही आप परमात्मा प्रकाश हमारे अंदर भी प्रकाशमान कीजिए। आओ पधारो। समझ में। ये क्लियर हुआ। एक चीज मैं छोटा सा पूछना चाहता हूँ कि ये एकाग्र चित्त और एकाग्र मन दोनों एक ही होते हैं कि दोनों अलग अलग होते हैं, क्या उसमें अंतर होता है? हाँ हाँ, एकाग्र मन को एकाग्र करते हैं कि चित्त को एकाग्र करते हैं वास्तव में? वास्तव में चित्त को एकाग्र करते हैं, मन को नहीं। मतलब लौकिक भाषा में तो मन को एकाग्र हाँ बोलते हैं। हाँ, लौकिक भाषा में ऐसा बोला जाता है। अच्छा, लेकिन मगर वास्तव में चित्त एकाग्र होता है। हाँ, क्योंकि हमारी रॉन्ग बिलीफ जहां जहां सुख की मान्यता है वहां चित्त अपने आप एकाग्र हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा। जहाँ रॉन्ग मान्यता है वहां चित्त चले जाएगा। सुख की मान्यता है। अच्छा, सुख की रॉन्ग मान्यता है। हाँ, फिर वो विनाशी सुख हो या अविनाशी सुख हो। समझ गया। हाँ जी, समझ गया। धन्यवाद जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद बेन। जय सच्चिदानंद कांतियानंद जी, दीपकानंद जी। जय सच्चिदानंद। कांतियानंद जी, हमें जो ये प्राप्त हुआ है, ये जो हमें इतना दुर्लभ, ये दादा ने बताया कि हम आपको शायक संकेत की भूमिका में बिठा रहे हैं। हाँ तो जी, ये जो हम बाहर किसी को बोल भी नहीं सकेंगे और मतलब हम खुद भी इस चीज की कीमत अभी जैसी होनी चाहिए, कीमत जो हमको खुमारी जैसा जो होना चाहिए, वो कब आएगी वो बताइए। बाहर आज भी हमको ये ऐसी भूमिका में हम बैठे, फिर भी हमें परवशता हमें पता जैसा। नहीं है। हाँ? बाहर हम सिर्फ इतना बता सकते हैं कि देहाध्यास अब रहा नहीं है, बस इतना बता सकते हैं। हाँ। तो वो समझने वाला जो अगर होगा तो वो समझ जाएगा कि आपको ज्ञानी पुरुष की कृपा से
एक ऐसी दृष्टि प्राप्त हुई है, उसके परिणाम स्वरूप ही देहाध्यास से मुक्त हो सकते हैं। और क्रमिक मार्ग की अपेक्षा से शायद संकित का निषेध बताया गया है, वो क्रमिक मार्ग की अपेक्षा से सही है। और अक्रम विज्ञानी यानी कि भेद विज्ञानी पुरुष का जब योग होता है तो उनकी कृपा से एक क्षण में शायद संकित दृष्टि प्राप्त हो जाती है उनकी कृपा से। तो ये दोनों अपेक्षा से हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि ज्ञानी पुरुष की कोई भी बात या तीर्थंकर भगवान की कोई भी बात हम एकांतिक नहीं ले सकते हैं, उसको अनेकांत से समझना पड़ेगा कि किस दृष्टि से शायद संकित दृष्टि प्राप्त नहीं हो सकती है और किस दृष्टि से शायद संकित दृष्टि प्राप्त हो सकती है। ये दोनों अपेक्षा से इसको हमें समझना पड़ेगा और लोगों को बताने के लिए नहीं है। हमारा जो अनुभव है वो हमारे लिए काफी है। हाँ, कोई जिज्ञासु है तो उन्हें हम हमारा अनुभव जरूर बता सकते हैं, मगर एक लघुत्तम दृष्टि से, लघुत्तम भाव से। हाँ, तो देहाध्यास नहीं रहा, इतना ही हम बता सकते हैं बस, और ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। वो तो ठीक है, लेकिन हम खुद इसकी कीमत जो हमें समझनी है वो अभी पूरी समझ नहीं पा रहे, ऐसा। वो बात बराबर है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है, हमें मालूम ही नहीं है कि ज्ञानी पुरुष की कृपा क्या है, हमें कौन सा पद प्राप्त हुआ है वो भी हमें अभी समझ में नहीं आ रहा है, मगर हम अनुभव जरूर कर रहे हैं, हम उसे शब्द में नहीं बता सकते हैं, शब्द में नहीं बता सकते हैं। और जहां तक इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमें समझ में नहीं आएगी तब तक यह अनुभूति भी हम संपूर्ण रूप से नहीं कर पाएंगे। हाँ, बराबर है। और जो वो हमारे अंदर ये जो खुमारी आनी चाहिए कि हमें क्या प्राप्त हुआ है, हाँ, ये खुमारी अभी खुद को ही उसका स्वाद नहीं मिल रहा है, ऐसा हो रहा है। क्योंकि जहां तक मैं शुद्धात्मा हूं, ये जो लक्ष्य बैठा है और उस लक्ष्य के साथ हम सभी संयोग में हमारे व्यवहार में जीते हैं, वो वास्तव में खुमारी है भीतर की। संपूर्ण अहिंसक के बगैर ये खुमारी खड़ी नहीं हो सकती है। और संपूर्ण अहिंसक क्या है, तो कि शुद्धात्मा में ही स्थिर होना, ये खुमारी है। सही है, मतलब जितना जितना हम आज्ञा में सिंसियर रहेंगे तो वो हमें स्वाद अपने आप खुमारी का मिलेगा बाद में ना। हाँ हाँ, 5 आज्ञा धर्म हमें जो प्राप्त हुआ है वो शुद्धात्मा के पद में स्थिर रहने के लिए और उसका अनुभव करने के लिए ही मिली हुई है। हाँ,
सही है, बराबर। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। रीता बेन। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। दीपकानंद जय जी, सच्चिदानंद। ये अगस्त 1 को ना ये आया था, संसार में तो निरी परवशता है, डेली कैलेंडर में आया था अगस्त 1 को। हाँ जी। संसार में तो निरी परवशता है, निरंतर परवशता, जानवर भी परवश, मनुष्य भी परवश। ये तो कैसे पुसाए, ये नहीं मेरे को समझ आया क्या है। आप निकाल सकते हो ये वाला स्वामी जी? हाँ जी। तब तक आप बात करिए। हाँ, ये तो कैसे पुसाए, इसमें पोसाए, तो हाँ, चयन करे। इसमें से स्वतंत्र हो सके ऐसा ये मार्ग है, यह रियल मार्ग है स्वतंत्र होने का। दादाजी ये सब जा रहे हैं। हाँ, परवश मतलब जो सुबह से हम उठते हैं तो सुबह में कोई भी नींद से उठना चाहता नहीं है, फिर भी उठना पड़ता है। कोई कुछ भी काम करना नहीं चाहता है, फिर भी करना ही पड़ता है। परवशता, परवशता का मतलब क्या है? हमें दूसरों के वश में जीना पड़ता है। हमारी स्वतंत्रता कहाँ है? हाँ, परवश। तो दादा भगवान को उनके जीवन के अंदर ये परवशता उनको नहीं चाहिए। वो ऐसा ढूंढ रहे थे। इन शॉर्ट, जो हम करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं, और जो नहीं करना है वो करना पड़ता है। यही सबसे बड़ी परवशता है। मजबूरी, जैसे मजबूरी, परवशता। क्या हाँ, मजबूरी बोल है। सकते हैं। हाँ, हाँ, तो ये परवशता, ये तो कोई क्या जीवन हुआ? जैसे कोई बच्चे लोग स्कूल में जाना नहीं चाहते हैं, आप छुट्टी के दिन उनको देखो कितने मौज में होते हैं। स्कूल में जाना होता है तो 6 बजे उठना पड़ता है, और जब छुट्टी का दिन होता है तो वो आराम से सोते हैं, उठते भी देर से है। तो ये परवशता कोई भी जीव को पसंद नहीं है, और उन्हें मालूम भी नहीं है कि ये जो जीवन है ये हमारा परवश है। हमें दूसरों के अधीन जीना पड़ता है। हमारी भीतर की जो स्वतंत्रता है, वो स्वतंत्रता, समझे, मैं शुद्धात्मा हूं, यह जो लक्ष्य बैठा वो हमारी स्वतंत्रता है कि परवशता को भी हम जान सकें। और जब परवशता को हम जानेंगे तभी वो परवशता से मुक्त हो जाएंगे हम। अभी तो परवशता क्या है वही मालूम नहीं है। हाँ, ये सूत्र आ गया मेरे सामने। हाँ जी। हाँ, संसार में तो नीरी, हाँ, नीरी मतलब केवल परवशता है, निरंतर परवशता है। जानवर भी परवश, क्योंकि जानवर को उनका मालिक जहां भी ले जाता है वहां
वो नहीं चाहता है तो भी जाना पड़ता है। इसलिए जानवर भी परवश है, मनुष्य भी परवश है, क्योंकि उनके कर्म ही ऐसे हैं, उनके कर्म ही ऐसे हैं। कोई बिजनेस पर जाने को तैयार नहीं है, नौकरी पर जाने को तैयार नहीं है, मगर अपने कर्मों से बंधे हुए हैं, परवश है, जाना ही पड़ता है। तो मनुष्य भी परवश। मैं तो, वो तो कैसे हमें पोसा है। ये पुसाई क्या होता है? ये तो कैसे पोसाय पुसाई? मतलब पोसाव એટલે કે इसको, वो हम इसको कैसे जिएंगे ऐसा जीवन है हम। अच्छा। हाँ, वो खुद को क्वेश्चन मार्क करते हैं। देखो, दूसरों के अधीन जीना वो किस तरह हम जी सकते हैं, इसमें से स्वतंत्र हो सके। हाँ, इसमें से स्वतंत्र हो सके ऐसा ये मार्ग है। ये मार्ग है। हाँ। मार्ग है मतलब शुद्धात्मा के पद में ही रहना, यही हमारी वास्तविक स्वतंत्रता है। हाँ, ये जो तृप्ता बहन है वो भले संयोग के अधीन जिए, मगर शुद्धात्मा पद ऐसा है, वो पूरी स्वतंत्रता है। यह रियल मार्ग है स्वतंत्र होने का। रियल मार्ग, रियल मार्ग का मतलब क्या है कि यह शुद्धात्मा में स्थिर करने वाला मार्ग है, संसार में भटकाने वाला मार्ग नहीं है। ठीक है? हाँ या और जी। कुछ? हाँ जी, नहीं नहीं, समझ गए स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद जय कांति आनंद जी। श्यामी बहन। जय सच्चिदानंद। ये जो अभी परवशता की बात हुई ना, तो मतलब ये जो इसकी गनेगारी बताया गया है, क्या? ये गनेगारी जो बोलते हैं ना, गनेगारी, हाँ 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 ये परवशता ही गनेगारी है। हाँ, परवस्था। हम इसे संयोग के अधीन समझ सकते हैं, परवस्था। और अब ये जो हम महसूस कर रहे हैं कि ये परवशता में हम फंसे हुए हैं, ऐसा। हाँ हाँ, मगर अब फाइल नंबर 1 को ज्ञेय रूप में शुद्धात्मा होकर हम इसे जान सकते हैं। जान सकते हैं। फाइल नंबर 1 की परवस्था को जानना, वही हमारी भीतर की स्वतंत्रता है। भीतर की स्वतंत्रता वो बाहर की परवस्था उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकती। सही है। हाँ, मतलब ये भुगतान जो परवशता के हिसाब से जो भुगतान आया है, उसको अब हम जानने और देखने वाले में अगर रहे तो वो हमारी हमारी नहीं है, वो हमको अंदर से उसमें से हम छूट जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, इसका मतलब क्या है कि संभाव से निपटारा हो रहा है। उसको जानते हैं, वही हमारी स्वतंत्रता है।
हाँ, उसको जानने वाले हम है, वो हमारी स्वतंत्रता है। हाँ तो ये मतलब तभी हमें उसका स्वाद मिलेगा जब हम ये परवशता को देखेंगे, तो हमें हमारा स्वतंत्रता का हमें अनुभव होगा। हाँ हाँ, बराबर है। सही है, हम्म, बराबर। और ये जो परवशता का जो भाग है भुगतान वाला, वो आज्ञा से, व्यवहार दृष्टि की आज्ञा से अब हमें उसको साफ करना है, ऐसा ना कि वो हाँ, व्यवहार दृष्टि से मैं अमी बहन हूं और निश्चय दृष्टि से मैं शुद्धात्मा हूं, यह सेपरेशन है। हाँ और अब अमी बहन जो है वो कंप्लीटली व्यवस्थित शक्ति के अधीन है, वो अनुभव करना, वो हमारी भीतर की स्वतंत्रता है। सही है। हाँ हाँ, मतलब व्यवस्थित ही शक्ति करता है, यह समझ हमारे भीतर की स्वतंत्रता को पूरी तरह से अनुभव करा सकती है। तीसरी जो अच्छा। आज्ञा है वो, हाँ, व्यवस्थित शक्ति वाली, बराबर। हाँ तो फिर स्वामी जी अब इसमें ये समझाते हैं कि जो भी हो रहा है वो परवशता है, हमको वही जो हमारे को पसंद है हमको वो नहीं देखना चाहिए। नहीं, पसंद अपनी को भी पसंद, देखना है, पसंद को भी देखना है, नापसंद को भी देखना है, मगर क्या हो रहा है वो जानने का है। कभी पसंद का भी हो रहा है, कभी नापसंद का भी हो रहा है, मगर ये संयोग के अधीन है, परवश है। और उसको शुद्धात्मा होकर जानना, ये हमारी भीतर की स्वतंत्रता है, सच्ची आजादी वही है। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, तो मेरे को लगा ना कि मजबूरी से हमको काम करना, जो भी करना पड़ रहा है अभी जीने का, ये सब कोई हार्टिली करना चाहता नहीं नहीं है, है। हाँ, तो हमारे पसंद का नहीं करना हो ही रहा है, पड़ता है, करना पड़ता है। इट इज हाँ। कंपल्सरी। राइट। और हाँ, तो फिर बस अपनी 5 आज्ञा में ही रहना हाँ, वो स्वतंत्रता है, वो स्वतंत्रता है। वो हमारी स्वतंत्रता है। वो 5 आज्ञा के समझ के परिणाम हमारी भीतर की सच्ची आजादी, सच्ची स्वतंत्रता का हम अनुभव कर सकते हैं। समझ गए स्वामी जी। हाँ जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। और बोलिए। जय सच्चिदानंद। किसी को प्रश्न है तो बताएं। ओके, डॉक्टर नीना बहन। जय सच्चिदानंद कांतियानंद जी, दीपकानंद जी, जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कांतियानंद जी, जय सच्चिदानंद। एक आप तो सूत्र है पेज 611 4192, मैं पढ़ती हूँ। आत्मा भ्रमित थयो ત્યારે संसार उभो थयो। तो आत्मा कब भ्रमित हुआ? और दूसरा आगे, ये व्यवहार आत्मा की बात है। अच्छा, हाँ, व्यवहार आत्मा भ्रमित हुआ।
भ्रमित हुआ इसका मतलब एक संयोग के दबाव से ऐसी भ्रांति खड़ी हो गई कि मैं ही करता हूं, मैं हूं तो यह सब कुछ है, इससे संसार खड़ा हो गया। अच्छा, मूल आत्मा तो कभी भ्रमित नहीं हुआ है। नहीं हुआ है नहीं हुआ और है, जी। हो भी नहीं सकता है। जी जी। हाँ जी, आगे लिखा है कि बुद्धि भ्रमित थशे त्यारे ज्ञान प्रगट थशे। बुद्धि, बुद्धि क्या बात है। भ्रमित थशे त्यारे ज्ञान प्रगट थशे, ये हाँ पूरा सूत्र है। हाँ, तो बुद्धि जितनी बढ़ती जाती है उतना भीतर जो है ना जलन बड़ापो के छे, जने जी गुजराती में बड़ापो के छे, जी जी जी। तो वो भीतर ऐसा बुद्धि का उसको अनुभव होगा तब वो ज्ञान को ढूंढेगा। जी समझे? जैसे जी बाहर इतनी कड़ी धूप लगेगी जी। तब वो ठंडक शोधेगा। जी हाँ, ठीक ऐसे कि आत्मा भ्रमित थयो ત્યારે સંસાર ઉભો થયો, जी બુદ્ધિ ભ્રમિત થશે ત્યારે જ્ઞાન પ્રગટ થશે। जी એટલે बुद्धि की वजह से भीतर इतना बड़ा उसको हम कहे कि बड़ापो, जलन, जी 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 बड़ापा। तब वो आदमी अब ढूंढता है कि ऐसा कोई सुख है जो आने के बाद न जाए, जी तब ज्ञान प्रकट होता है। जी क्योंकि बुद्धि जो है वो भ्रमित हो गई है तो विनाशी सुख में ही हमें भटकाती है। जी हाँ और विनाशी सुख भी जब उसको दुख रूप लगता है जी तब वो आत्मा के सुख की ओर जाता है, जी तब आत्मज्ञान प्रकट होता है। जी जी। हाँ, इसीलिए बुद्धि का विसर्जन होना अति आवश्यक है ज्ञान की पूर्णिमा प्रकट करने के लिए। जी जी हाँ जी जी। वेरी नाइस। ये आत्मा भ्रमित थयो त्यारे संसार उभो थयो, इस पे थोड़ा सा और प्रकाश डालिए। भ्रमित का मतलब क्या है, ये व्यवहार आत्मा के बारे में बता रहे हैं जी कि ये देह जो है वो ही मैं हूं, जी ऐसी भ्रमणा उसको हो गई, उसको हो गई, इसलिए यह संसार खड़ा हो गया। ये भ्रमणा व्यवहार आत्मा को हो गई कि ये मैं हाँ हूँ। हाँ, व्यवहार आत्मा को, व्यवहार आत्मा को हो गई, जिसे हम हमारी भाषा में रॉन्ग बिलीफ कहते हैं। जी 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 ठीक। तो संसार खड़ा हो गया। संसार माने राग द्वेष हो गया। जी हाँ सत्यानंद जी, हाँ जी, आप कुछ बताइए स्वामी जी नहीं जरा। नहीं नहीं, तो ये बता रहा हूँ भ्रमित होना यानी मोह भंग होना बताया। मोह भंग, बुद्धि भ्रमित होना इस मोह भंग होना। यस, ऐसा बताया। हाँ हाँ, मोह, मोह से भ्रमित हो गया। नहीं नहीं, मोह से भ्रमित हो गया तो वो निकल जाता है, हाँ मोह जी, भंग होता है तो उसमें से निकल आए। हाँ जी जी जी। जय सच्चिदानंद कांति जी, बहुत अच्छा।
जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दीपकानंद जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कत्यानंद जी हमारा समय हुआ है, आप त्रिमंत्र बुलाए, डॉक्टर फॉलो करिएगा। जी जी। नमो वितरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो उवस्सायाणम, नमो लोय सव साहुणम, नमो लोए सव साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंच नमुक्कारो, सव पावपणाशनो, सव पावपणासणो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलाणं च सव्वेसिं, परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। आगे का प्रोग्राम 4:30 बजे कीर्तन भक्ति और आरती, रात को 9 बजे वर्ल्ड वाइड सत्संग, जिसमें हम अलगपन के सामायिक 3 शब्दों का, 3 वाक्यों का जो दादा ने दिया है उसको केंद्र में रखते हुए, और खास करके मान भंग हमारा होता है, मान भंग हमसे किसी और का होता है, तो उसमें दिन भर आपने क्या समाधान लिया, तो उसका अनुभव करने के लिए पधारिएगा जरूर से। जय सच्चिदानंद।